हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अभियांत्रिक्स एकेडमी। ओके, लास्ट टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने। क्या नाम था उसका, याद करो फटाफट। द टॉपिक्स नेम वाज मेश एनालिसिस। क्या नाम था? मेश एनालिसिस। ओके, बहुत ही सही टॉपिक है। आई जस्ट लव दिस टॉपिक बिकॉज सिंपल है, ओके, येट लॉजिकल है और मजा आता है सॉल्विंग करने में। जो मजा आता है माँ कसम, मतलब पता ही नहीं चल जाता कि 2-3 घंटे कैसे निकल गए। ओके, आज का टास्क भी स्टार्ट करते हैं। फिर टास्क नए क्वेश्चंस को अप्रोच करने से पहले विल डू वन थिंग। लास्ट टाइम, ओके, लास्ट टाइम जो अपना अभियांत्रिक क्विक टेस्ट हुआ था, जो कि हमेशा तुम लोगों के लेक्चर के बाद होता है, उस लेक्चर में जो भी कंसेप्ट हुआ था उसके अंदर जो सम्स हुए थे उसका डिस्कशन बेसिकली मैं अभी थोड़ा कर रहा हूं। ओके, 2 क्वेश्चंस थे। आई होप तुम लोगों के राइट आए थे। जिसके भी नहीं राइट आए थे मेक श्योर कि तुम लोग रेफर कर लो यहाँ पे, एंड इनडायरेक्टली प्रैक्टिस भी हो रहा है। अपने को प्रैक्टिस ही चाहिए। सो अपने को क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं शॉर्ट में, आई ऑफ 2 ओम रेजिस्टर पूछा है। देन सर्किट डायग्राम तुम लोगों को कुछ तो ऐसे दिया है, यहाँ पे 10 वोल्ट, देन एक रेजिस्टर, देन एक रेजिस्टर, देन एक रेजिस्टर, रेजिस्टर, देन उसके बाद एक वोल्टेज सोर्स, देन लास्ट में अगेन एक रेजिस्टर। ओके, सो दिस इज अ असेंबली जो तुम लोगों को दिख रहा है। अभी एक एक वैल्यू को पुट करते जाता हूं साइड बाय साइड, तुम लोग भी ड्रॉ करते रहो। 10 वोल्ट, 6 ओम, 1, 2, देन उसके बाद आ चुका है 3 ओम एंड देयर इज 20 वोल्ट, और ये यहाँ पे लास्ट का 10 ओम। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर सर्किट। अभी इसको सॉल्व करना है एंड अपने को I2 चाहिए। लॉजिक सिंपल। सबसे पहले I2 चाहिए, मतलब करंट चाहिए। अननोन करंट्स के लिए इसका काम चलता है। पहला स्टेप होता है अपना करंट्स को अज्यूम करो। चलो फिर करंट्स को अज्यूम करते हैं। अगेन आई एम अज्यूमिंग द करंट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कंपल्शन नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, लेकिन एक क्लियर है, वही बाकी के सब लोग। कंफ्यूजन मत क्रिएट करो खुद के दिमाग में। सो अगेन I2 एंड I3 इस तरीके से। अभी अपने पास कितने अननोन है? 3, तो तीनों को सॉल्व कर लेंगे। 3 इक्वेशन रेडी होंगे, हर एक मेश का एक एक इक्वेशन होगा। ओके, सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट थिंग, फॉर मेश 1 उसके इक्वेशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां से आएंगे माइनस से प्लस, यानी कि +10, माइनस से प्लस यानी कि गेन होता है, याद करो हमेशा। देन उसके बाद यहां पे आ जाएंगे -6 टाइम्स ऑफ I1। ओके, आई होप सबको याद है। यहां से यहां पे जाएंगे करंट, तो ये प्लस और ये माइनस बन जाता है। करंट जहां पे एंटर करता है वो प्लस होता है, लीव करता है वो माइनस होता है। सो ये -6 टाइम्स ऑफ I1, क्योंकि वोल्टेजेस को ऐड कर रहे हैं हम लोग, KVL लगा रहे हैं। ओके, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो 6 I1, 6 इज अ रेजिस्टेंस R एंड इनटू R, दैट इज नथिंग बट योर वोल्टेज। आगे बढ़ो, 1 के पास जाएंगे, -1 टाइम्स ऑफ, अभी 1 इज द कॉमन रेजिस्टेंस बिटवीन I1 एंड I2। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अगर 1 एक कॉमन रेजिस्टेंस है I1 एंड I2 के बीच में, तो यहां पे हम लोग जिस मेश का काम कर रहे हैं ना, उसका पहला प्रायोरिटी जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में आ जाएगा I1 माइनस I2। वही जब यहां पे होंगे ना तो I2 माइनस I1 कर लेंगे। इज दिस थिंग क्लियर प्रॉपर्ली? चलो फिर लूप खत्म हो गया, इक्वल टू 0 पुट कर दो। सिंप्लीफाइड, कितने I1 आ रहे हैं? -6 I1, -1 I1, -7 I1। देन तुम लोगों का आ चुका है माइनस माइनस, तो प्लस I2 इक्वल टू, ये 10 उधर जाएगा तो ये बनेगा -10। क्लियर? दैट इज नथिंग बट योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, लेट्स गो फॉर सेकंड इक्वेशन फॉर मेश 2। ओके, मेश 2 के पास जाएंगे, मतलब यहां पे सबसे पहले 1 से ही स्टार्ट करते हैं। -1 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I1, क्योंकि अभी I2 को प्रायोरिटी देंगे हम लोग, तो ये आ गया I2 माइनस I1। आगे बढ़ो, 2 के पास जाओ, -2 टाइम्स ऑफ, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? एक ही करंट फ्लो हो रहा है वहां से, दैट इज I2, तो सीधा I2 को ही ले लो। फिर 3 के पास जाएंगे तो -3। अभी याद रखो यू आर इनटू मेश 2, तो मेश 2 में हो तुम लोग, तो उसके बाजू वाला जो 3 के साथ कॉमन वाला चीज जो बन रहा है I3 के साथ, वो तुम लोगों का सेकेंडरी जाएगा। एरिया किसका है? मेश 2 वाला, यानी कि I2 का एरिया, तो वहां पे I2 की ही चलेगी। I2 माइनस I3। क्या सबको समझ में आ रहा है? प्रॉपरली एकदम मक्खन समझे, सिंपल है। ओके, इक्वल टू, सब तामझाम खत्म हुआ। अरे कहां पे गया मैं? हाँ, यहाँ पे, तो इक्वल टू 0 आ गया। ओके,
लेट्स गो अहेड, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले i1 जमा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस i1 एक ही है, फिर i2 जमा करते हैं, माइनस i2 माइनस 3i2, 3 के बाद यहां पे 3 टाइम्स दिख रहा है यानी कि माइनस 6i2। ओके, देन गो फॉर i3, यहाँ पे नो i3 नो i3 नो i3, यहाँ पे i3 है, माइनस माइनस प्लस 3i3। ओके, कोई कांस्टेंट दिख रहा है अकेला ना, तो इक्वल टू आ जाएगा 0 ओनली। दैट इज नथिंग बट योर सेकंड इक्वेशन। लेट्स गो फॉर थर्ड इक्वेशन, लास्ट वन फॉर मेश 3। मेश 3 यानी कि ये सपोज इस वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट किया, प्लस से माइनस कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव ऑफ 20, उसके आगे 3 के पास जाएंगे, सो माइनस 3 इसका एरिया, अभी i3 का एरिया, सो i3 माइनस i2 आ जाएगा बाजू वाला। देन आगे बढ़ो, 10 के पास आओ घूम के, सो माइनस 10 i3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, पहले तो 20 को तो उधर ही भेज देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। i2 वाले जमा कर लो, i2 इज माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3i2, सो ये आ गया 3i2, देन माइनस 3i3 एंड ये माइनस 10i3 यानी कि माइनस 13i3 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस 20 उधर जाएगा तो ये 20। डन, आई गेस टर्म्स जन हो चुके तुम लोगों के। दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन 3। अभी अपना नेक्स्ट टास्क रहेगा, तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ i1, i2 एंड i3। उसमें से अपने को i of 2 ओम चाहिए, तो i of 2 ओम मतलब ही i2, तो अपना आंसर होगा i2, इसीलिए अपने को i2 को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, तुम लोगों को चीजें दिखा रहा हूं। ओके, हर बार नहीं करने वाले ऐसा, लेकिन वी आर ट्राइंग फ्रॉम आवर एंड कि हम लोग जितना जा सके उतना जाएंगे। उसके बाद यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। ओके, उसके बाद ये चीज की कैल्सी को शो करने वाला पार्ट वो नहीं होगा। सो मेक श्योर कि 1 टाइम 2 टाइम्स में तुम लोग एब्जॉर्ब कर ले रहे हो चीजें। चलो फिर बोर्ड पे ध्यान दो। ओके, इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फिर, लेट्स गो। सो जैसे कि बोर्ड पे दिख रहा है तुम लोगों के पास 3 इक्वेशंस है। पहला इक्वेशन जो कि यहाँ पे दिख रहा है -7i1 + i2 = -10। अपने पास कितने अननोन्स है? 3। तो हम लोगों को कहाँ पे जाना पड़ेगा? सबसे पहले मोड में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इक्वेशन में जाना है ना, तो ठीक है, मोड के अंदर दबाते रहो। यस, इक्वेशन आ गया, प्रेस 1। अननोन कितने? 3, तो 3 प्रेस किया। अभी एक एक वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस याद रखो, पहले i1 का वैल्यू आएगा, फिर i2 का, फिर i3 नहीं है तो 0, एंड फिर ये इक्वल टू के बाद का। तो -7 1 0 -10 क्या क्या आएगा तुम लोगों का? -7, देन उसके बाद आएगा 1, देन उसके बाद आएगा 0, एंड उसके बाद आएगा तुम लोगों का -10 इक्वल टू हो गया। गो फॉर द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या क्या है? 1 -6 3 0, 1 -6 3 0, ठीक है, 1 -6 3 0, डन। गो फॉर द A3 वाला इक्वेशन। यहाँ पे तो i1 ही मिसिंग है, तो 0 3, उसके बाद -13, ठीक है, उतना तो डालते हैं, 0 देन 3 देन -13, एंड देन उसके बाद वाला टर्म क्या है तुम लोगों का? यस, 20। तो ये आ जाएगा तुम लोगों का 20 इक्वल टू x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला, एंड z का वैल्यू मिला। ओके, लेट्स जस्ट एंटर दोज वैल्यूज। ओके, क्या बन रहा है देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, क्या लिख रहा हूं मैं ना वैल्यू, उसी के ऊपर से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। वैल्यू इज दिस इज 1.34 एम्पियर्स इक्वल टू -0.62 एम्पियर्स इक्वल टू ये आएगा -1.68 एम्पियर्स। अभी बात को समझो, ये I2 का वैल्यू नेगेटिव क्यों आया? ओके, नेगेटिव आया बिकॉज तुम लोगों ने ये जो डायरेक्शन अज्यूम किया है ना, मतलब ऐसे घूमेगा करंट, तो तुम लोगों के जो 2 ओम का रजिस्टर है उसके अंदर से करंट यहां से एंटर करेगा और यहां से लीव करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? लेकिन ये डायरेक्शन नहीं है, रॉन्ग है, ऑपोजिट है, ये वो नेगेटिव साइन बता रहा है। सो बेसिकली ये जो तुम लोगों का करंट है वो क्लॉकवाइज है। ओके, क्लॉकवाइज जो तुम लोगों का आंसर आएगा वो आएगा 0.62 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? और अभी ऐसे कभी पूछा नहीं जाता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वगैरह,
ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ओके। तो ये चेंज है। सो योर फाइनल आंसर इज 0.62 एंड आई गेस अपना आंसर वहां पे भी वही था। अपने 4 ऑप्शंस क्या क्या था मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ओके। उसमें से एक ऑप्शन मैंने 0.62 रखा था as far as I remember, yes, 1.34, 0.62, 2 एम्पियर एंड 1.68 एम्पियर। सो उसमें से एक ऑप्शन जो तुम लोगों का राइट जाना चाहिए था, दैट वाज योर 0.62 वाला, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते, नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ जाते हैं, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला प्रॉपरली क्लियर हो गया रहेगा होपफुली, ओके। होना ही चाहिए, क्यों नहीं होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और मैश एनालिसिस तो कोई चीज नहीं है कि जिसमें अटकने का सवाल उठता है। आधा काम तो अपना कैलकुलेटर ही कर रहा है। इमेजिन ना, मतलब ये 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली खुद को सॉल्व करना पड़ता तो कितना बड़ा मगजमारी हो जाता, कसम। लेकिन ठीक है, टेक्नोलॉजी, यू नो, इंजीनियर्स बन रहे हो, एक चांस मिल रहा है तुम लोगों को कैल्सी वगैरह यूज करने का, एक्स्ट्रा लेवल अप जाने का। आलतू फालतू कैलकुलेशन नहीं करने अभी सब कुछ कैलकुलेटर करेगा अपने लिए। हम लोग सिर्फ कंसेप्चुअल चीजों पे ज्यादा दिमाग लगाएंगे। चीजों बोला क्या मैंने, ठीक है। बडबड करून करून काय होणार अजून। चला रे मित्रांनो, चला रे पुढच्या सनकडे जाऊया। 10 ओम, आई ऑफ 10 ओम निकालना है अभी, ओके। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 AQT के अंदर का। AQT का फुल फॉर्म पता है ना सब लोगों को, अभियांत्रिक क्विक टेस्ट, ओके, जो कि हम लोग यूजुअली लेक्चर के बाद लेते हैं। तो उसी के अंदर का सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं तुम लोगों को। सो ये रहा तुम लोगों का ये पार्ट, वोल्टेज सोर्स, देन आ रहा है तुम लोगों का रजिस्टर, देन आ रहा है तुम लोगों का ये पार्ट, इधर आया, ये आया तुम लोगों का रजिस्टर और एक रजिस्टर। कीप ड्राइंग, ओके, साइड बाय साइड कीप ड्राइंग। देन ये आ गया, ये तुम लोगों का 20 वोल्ट आ गया। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यस। सो दिस इज माय 5 वोल्ट, देन दिस इज माय 6 ओम, देन दिस इज माय 4 ओम, ओके, देन 2 वोल्ट, 10 ओम, 5 ohm, okay, fine, 15 ohm, and this one is your 20 volt, okay. Let's go to the question now. अपना फोकस 10 ohm पे होना चाहिए। 10 ohm यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कम ऑन गाइस बताओ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, करंट्स को अज्यूम करो, यस। सो दिस इज माय I1 एज यूजुअल, I2 आ चुका है, एंड लास्ट टर्म इज आवर I3, ओके। आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, एक एक का इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले मेश 1 के पास जाते हैं, फॉर मेश 1, ओके। मेश 1 के पास गया -2 प्लस यानी कि तुम लोगों का आएगा +5, फिर 6 के पास तो -6 I1, फिर आ गया 4 के पास, सो -4। अभी इसके अंदर I1 और I2 दोनों है, ओके। I1 का एरिया चल रहा है तो I1 पहले आएगा, यानी कि I1 आएगा प्लस, I2 आएगा माइनस। ये एक इक्वेशन खत्म हो गया, इक्वल टू 0। निकालो चीजें बाहर निकालो, -6 I1, -4 I1, -10 I1 आ चुका है तुम लोगों का, माइनस प्लस 4 I2 बन चुका है, इक्वल टू ये 5 वो साइड में जाएगा तो ये बनेगा -5। दैट इज नथिंग बट योर इक्वेशन नंबर 1, ओके। लेट्स गो फॉर मेश 2। अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके मेश 2 का इक्वेशन खुद से सॉल्व कर सकते हो, ओके। जितना खुद से ट्राई करोगे ना, पॉज करके सॉल्व किया, फिर से रिज्यूम किया एंड देखा अरे हाँ राइट आ रहा है, या फिर कोई मिस्टेक हुआ है तो करेक्ट इट। क्या हुआ रहेगा मैक्स टू मैक्स, साइन कन्वेंशंस केवीएल के रॉन्ग हो गए रहेंगे, या फिर कैलकुलेशन में छोटा बहुत मिस्टेक कभी एक्सपांशन करते टाइम होता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना स्टार्ट करो, ओके। हश, लेट्स गो फॉर मेश 2। मेश 2 मतलब यहाँ पे 4 के पास से स्टार्ट करते हैं, -4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि I2 का एरिया चल रहा है अभी। सो हम लोग जाएंगे I2 माइनस, वो 4 किसके साथ शेयर कर रहा है, I1 के साथ, तो ये आ जाएगा I1। देन गो फॉर दिस -2 प्लस, तो +2 वोल्ट, 10 के पास जाएंगे तो -10 I2, देन 15 के पास आए तो -15 I2 माइनस I3, क्योंकि I2 का राज चल रहा है, I2 माइनस I3 इस तरीके से, एंड दैट इज इक्वल टू 0। लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई दिस टर्म्स। सबसे पहले I1 को जमा करना स्टार्ट करते हैं। I1 एक ही है, माइनस प्लस, तो 4 I1 आ चुका है, दिस इज माय 4 I1। देन I2 के पास जाएंगे तो ये -4, ये -10, -14 और ये -15, सो 15 टू 30, 30 में से एक गया 29, -29 I2 आ चुका है, फाइन। I3 के पास जाते हैं,
i3 एक ही है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 15 i3 इक्वल टू 2 को उधर भेज देंगे तो ये -2. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2. क्या सब लोगों को क्लियर है प्रॉपर्ली? ओके, लेट्स गो. आई होप तुम लोगों का आंसर भी राइट आ चुका है, जिन्होंने भी पॉज किया था वीडियो को और खुद से ट्राई किया था. वेरी गुड गाइस, कीप इट अप. गो फॉर द थर्ड लूप. थर्ड लूप के अंदर जाएंगे तो वही स्ट्रेटेजी, पहले 15 से स्टार्ट कर रहा हूं अगर, सो -15 टाइम्स i3, क्योंकि वो इस एरिया का भाई है तो i3 माइनस i2 आ जाएगा, तो ये आ गया i2. उसके आगे जाओ, 5 के पास जाओ, 5 के पास जाएंगे तो -5 टाइम्स ऑफ i3 आ जाएगा. आगे बढ़ते हैं, प्लस से लेके माइनस, प्लस से लेके माइनस मतलब -20 आ जाएगा ये चीज, इक्वल टू 0. ओके, लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई. पहले i2 को लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 15 i2 आ चुका है, प्लस 15 i2. ओके, उसके आगे जाओ, i3 को देखो, i3 इज -5 i3 और ये -15 i3, तो -20 i3 इक्वल टू 20. दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3. ओके, अभी दिस विल बी द लास्ट टाइम. ओके, जहां पे मैं कैमरा के सामने तुम लोगों को कैलकुलेटर के अंदर की सभी चीजें दिखा रहा हूं, एटलीस्ट ये इक्वेशन के रिलेटेड. अभी ये यूज टू हो जाना चाहिए. तो लेट्स गो, लास्ट टाइम ये कैलकुलेशन करते हैं कैमरा के सामने फिर से. ओके, सो तुम लोगों के सामने दिख रहा होगा तुम लोगों को 3 इक्वेशंस है. पहले इक्वेशन के अंदर -10 4 -5. ओके, लेकिन थर्ड i3 मिसिंग है, वो 0 आएगा, तो -10 4 0 -5. क्या क्या आएगा तुम लोगों का? पहले तो जाओ अंदर. ओके, गो फॉर इक्वेशन अननोन 3. सबसे पहले -10, तो ये आ गया -10. ओके, उसके बाद 4 0, उसके बाद 4, देन 0, देन आ जाएगा तुम लोगों का -5, तो ये आ गया -5. उसके बाद इक्वेशन 2 के पास जाएंगे. ऑब्जर्व करो, 4 -29 15 -2. ओके, लेट्स गो. 4 -29 15 -2. Perfect. Let's go for third equation. 0 15 -20 20. Okay, 0 15 -20 and last term is 20. क्लियर? सो अपने को आंसर्स आ चुके हैं. स्क्रीन पे फोकस करो. ओके, मैं आंसर्स लिखते जा रहा हूँ एक एक, एंड उसमें से एक आंसर अपना ऑप्शन में से रहेगा. तो चेक करके देखते हैं. सबसे पहले मुझे जो I1 आ चुका है, दैट I1 इज नथिंग बट 0.23 एम्पियर. क्या आ रहा है? 0.23 एम्पियर. I2 विल बी इक्वल टू, तो -0.68 एम्पियर. एंड लेट्स गो फॉर I3 इज -1.51 एम्पियर. अभी नेगेटिव आंसर्स आ रहे हैं, तो ऐसे देख के सोचो मत कि यार क्लॉकवाइज नहीं लेना चाहिए था, हमेशा आंसर नेगेटिव आता है, मतलब हमेशा करंट एंटी क्लॉकवाइज ही होते हैं, लेकिन नहीं है ऐसे. ये पॉजिटिव आया ना, मतलब ये क्लॉकवाइज था, तो देयर इज नो अश्योरिटी कि करंट क्लॉकवाइज ही आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा. यू गो बाय योर वे. अगर तुम लोगों का अजम्पशन जो तुम लोगों ने किया था वो रॉन्ग था, तो तुम लोगों को नेगेटिव आंसर मिल जाएगा. ओके, अभी इसके अंदर का ऑप्शन चाहिए अपने को 10 के थ्रू वाला चाहिए ना. 10 के थ्रू वाला मतलब I2. दैट इज योर आंसर इज 0.68, जो कि माइनस होगा अगर क्लॉकवाइज गए तो. अगर एंटी क्लॉकवाइज गए तो इट विल बी पॉजिटिव 0.68 एम्पियर्स. ओके, यस, एक ही ऑप्शन था 0.68 एम्पियर्स. समझ में आ रहा है? देखो, सो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज कंप्लीट किया. ओके, आई होप तुम लोगों को ये AQT के एग्जांपल्स क्लियर हो चुके हैं प्रॉपरली. सेम ही सम्स थे, बट मैंने बस उसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया था, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि वो समझ में आना चाहिए था. ओके, अभी फ्रेश सम्स के पास जाते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में. ओके, एंड मजा करेंगे, फिर सॉल्व करते हैं. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.